हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का सारा काम वाम करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। और आज है अष्टमी का दिन, तो अष्टमी पूजन कर रही हूँ। और मैं अच्छे से आरती वगैरह करूँगी। आरती करने के बाद पूजा वूजा कर ली है, क्योंकि सुबह सुबह रोज बच्चे जगने से पहले ही मैं कर लेती हूँ पूजा वगैरह। क्योंकि छोटा वाला है तो वो जल्दी का अगर उठ जाए तो कुछ भी काम नहीं करने देता है, इसलिए सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ। और डेली का ही रहता है। इधर हमारी चाय बन चुकी है। इधर मैंने साबूदाना रख दिया था भीगने के लिए। 10-15 मिनट इसको हो गए भीगे हुए। और हमारा दूध हो चुका है बॉयल, क्योंकि अभी मुझे सुबह के टाइम ही मुझे बनानी है साबूदाना की खीर। क्योंकि मैं अष्टमी पूजन नहीं करती हूँ। जो अष्टमी नवमी जो कन्या पूजन होता है वो मैं करती हूँ नवमी के दिन। और आज है मेरा व्रत, तो और हस्बैंड जी वो भी व्रत रखे हुए हैं, तो वो जाएंगे ड्यूटी। तो इसलिए हमारा सुबह सुबह ना मैं बना के इनका टिफिन में रख दूंगी और सुबह खाने को भी हो जाएगा। तो साबूदाना का खीर में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने साथ ही साथ बनने के लिए रख दी। इधर मेरे आलू हो चुके थे बॉयल, तो मैंने उनको भी छील लिया है। और इधर कुशु भी स्कूल जाने वाला है, तो सुबह सुबह बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो अभी तो मैं करूँगी, क्योंकि इधर खीर बन रही है, दूसरी तरफ अभी कुशु को स्कूल भेजने की तैयारी में लगी हूँ। तो कुशु के लिए सबसे पहले मुझे बनानी है। मैंने सोचा कि चलो इसको आलू तो बॉईल कर ही लिए हैं, तो इसके साथ मैं इसके लिए पूड़ी निकाल दूंगी। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग थे व्रत, तो व्रत में अकेला रह गया कुशु, तो कुशु के लिए पूड़ी निकाल दूंगी। और उसके बाद इसके लिए भी आलू फ्राई कर दूंगी। और मैंने पूड़ियाँ हैं वो बना के रख ली हैं। ऑयल हो चुका है हमारा गर्म, तो फटाफट। और कुशु भी रेडी हो चुका था। और कुछ युगु हमारा अभी जगह नहीं है, तो वो सो रहा था। तब तक मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर चुकी थी, क्योंकि फिर रह जाता है किचन का काम। तो किचन में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है सब लोगों के हिसाब से। अब हस्बैंड जी उठेंगे तो तब तक हम उनके लिए भी सारा अपनी तैयारी कर दूंगी टिफिन में रखने के लिए। तो आलू बॉईल हो चुके थे, यहाँ पर दोनों लोगों के लिए हो जाएंगे। इधर कुसु के लिए भी मैं फ्राई कर दूंगी, और कुसु के पापा के लिए उनके लिए भी मैं फ्राई करूंगी। क्योंकि जब ड्यूटी पर होते हैं तो वहाँ की तो चीज़ें बहुत ही कम अच्छी लगती हैं। तो व्रत वाला बनता है, हर जगह बनता है, लेकिन अपना घर का ले जाओ तो वो बात ही अलग होती है। तो इसलिए मैं उनके लिए टिफिन पैक करके रखने वाली हूँ। और इधर कुशु के लिए मैंने टिफिन पैक कर दे रही हूँ। और कुशु थोड़ा आज लेट ही जा रहा था। अष्टमी के दिन स्कूल भी थोड़े लेट हो रहे थे, क्योंकि कुशु को क्योंकि सब लोगों का व्रत होता है। तो वैसे भी स्कूल में कर ही दी थी छुट्टी। छुट्टी तो नहीं कर दी थी, थोड़ा लेट कर दिया था स्कूल। और इधर युगू भी हमारा जग चुका था, तो इसका थोड़ा मूड वगैरह ठीक किया है और अच्छे से ये खेलने लगा। और खेलने के बाद इसको नहलाऊंगी, और थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद ही इसको नहलाने के बाद काम करूंगी। और ये देखिए रिमोट ढूंढ रहा था गाड़ी का, जो कुशु के बर्थडे पे गिफ्ट की थी कुशु को। तो वो तो ये हो गया जी। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है और नवमी का दिन है। तो मैं पूरा दिन, मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस सुबह के व्रत का जो चीज़ें बनाई थी वो ही मैंने खा ली थी पूजा करके, शाम को भी। और कुशु के लिए भी हो गया था खाना, तो मैंने कुछ भी दिन में नहीं बनाया ना शाम को। पता नहीं क्यों मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाया था। और सुबह के टाइम मुझे करनी थी पूजा। और वैसे मैं कन्या पूजन भी करती हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल भी मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कन्या पूजन करने का भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन हाथ पैर इस तरह नहीं चल रहे थे मैं कर पाती।
तो अपनी अच्छे से मैंने किचन को सुबह के टाइम भी थोड़ी लेट भी उठी थी। दवाई वगैरह टैबलेट वगैरह सब कुछ खाने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन करना तो था ही। तो हर चीज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं उस किचन वगैरह सारा साफ करके सफाई मैंने कर दी पूरे घर की, और दोनों बच्चों को भी नहला दिया है। दोनों बच्चे जाग चुके थे और अभी टाइम हो चुका था 9 बज चुके थे सुबह के। तो आज सारा कुछ नौमी के दिन लेट ही लेट हो रहा था मेरा। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, तो थोड़ा सा क्रीम वगैरह कर लगा लोगों के, उसके बाद मैं किचन में ही काम करने वाली हूँ। तो किचन में देखती हूँ क्या बना पाती हूँ, कैसे कितना टाइम लगता है। तो आप लोग कंटिन्यू रहना ब्लॉग में। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही हमारे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है 2-3 दिन से, 4 दिन से। बहुत ही ज़्यादा जब सर दर्द या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो ना कुछ भी, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि कुछ करो, तो ऐसे ही रहता है। तो अभी तो मैं नहा के आ गई हूँ, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करूँगी, क्योंकि बगैर मेकअप के भी अच्छा नहीं लगता है। तो हल्का फुल्का हो ही जाता है। नहाने के बाद क्रीम लगा लेते हैं और लिपस्टिक वगैरह हल्की फुल्की। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं अपने निकाल ले रही हूँ बर्तन, जो ज़्यादातर मैं पूजा में या वैसी चीज़ें बनाती हूँ, जो कभी कभार ही ये बर्तन प्रयोग करती हूँ। तो पूजा में ज़्यादा करती हूँ मैं इस तरह के। तो उनके लिए बर्तन निकाल लिए। धुल के तो मैंने एक दिन पहले ही रख दिए थे, तब भी इन्हें धुलने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो उनको धुलने के बाद मैं बनाने वाली हूँ। अभी सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो हमारे यहाँ सूजी का हलवा बनता है, और पूड़ी बनेगी, काले चने हैं वो बनेंगे। तो अगर कन्या करते हैं तब भी हमारी यही चीज़ें रहती हैं, और कन्या पूजन आज नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही सारा सामान बना लिया था, और मैं पूजा कर लूँगी। तो अभी तो फिलहाल मैंने घी ऐड कर दिया इसमें, अच्छे से इसको भूनूंगी। जो सूजी मैंने डाल रखी है, तो अच्छे से इसको भूनने के बाद ही अच्छे से इसका हलवा बनता है। और इसको मैं पानी अभी मैंने बॉईल करने के लिए नहीं रखा हुआ है, तो इसको सिंपल ही मैं पानी भी ऐड कर दूंगी। बिल्कुल भी सच बता रही हूँ, जबरदस्ती सारे काम आज कर रही हूँ। बिल्कुल भी हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, कुछ करने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं हो रहा था। जबकि टैबलेट खा के रात को सोई थी, तब भी ये हाल हो गया था मेरा। तो यहाँ पर मैंने सूजी फ्राई हो चुकी है मेरी, और उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, पानी भी ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। और दोनों बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है। क्योंकि आपको बाद में ना नहलाओ तो ऐसा लगा रहता है कि पता नहीं बच्चे डिस्टर्ब ना करते रहते हैं कभी ना कभी। तो इस वजह से बच्चों को मैंने पहले फुर्सत कर दिया, उसके बाद मैं किचन में काम करने आई हूँ। तो अब मैं ये है कि ना, अब किचन में लगी रहूँगी, काम सारे अपने कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद ही कुछ और कर पाऊंगी। क्योंकि अगर किचन में लग जाओ तो कुछ बाहर के मन करने का दिल नहीं करता है। क्योंकि हमारे कपड़े भी मशीन में अभी पड़े हुए हैं, तो मशीन में अभी कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। बच्चे खेल रहे थे, और कुछ युगु है ना छोटा वाला, तो वो कभी कभी ना काफ़ी तंग कर लेता है। अगर पहले मैं ना हर साल पूजा ना मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ, सुबह 7 बजे तक हमारी कंप्लीट कर लेती थी पूजा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी इतना लेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम हो चुका था मेरे को ये सब करते करते। और बीच में ना बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं, तो सर ना बहुत ज़्यादा दुखने लगता है कि ये काम करो कि बच्चों को देखो। समझ नहीं आता है कि इधर शरीर भी काम नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभार। और इस वजह से हमारे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। तो इधर मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, खट्टा मीठा भी कद्दू बनाऊंगी। और किसी के पापा खट्टा ही खाते हैं, तो उनके लिए निकाल दूंगी। क्योंकि पूड़ी के साथ ना काशी फल भी बोलते हैं इसे, तो ये बहुत अच्छी इसकी सब्जी लगती है।
तो इस तरह से मैंने साइड्स में ये निकाल के रख दी है। अब मैं पूड़ियाँ हैं तो पूड़ी निकाल लूँगी, और मैंने चने हैं वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अपने सारे चीज़ें फटाफट मैं कर ले रही हूँ, और थोड़ा ही थोड़ा मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लूँ, क्योंकि पूजा काफ़ी लेट हमारी हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले थोड़ी सी मैंने पूड़ी निकालूंगी और उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि अगर व्रत रहो ना तो थोड़ी सी थकावट सी महसूस होने लगती। पहले ये चीज़ें नहीं थी मेरे साथ, पता नहीं 2-3 ऑपरेशन हो चुके, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मैं कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो कितना भी करूँ। एक तो वेट ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों वेट बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इधर हमारा सारा मेरा खाना बन चुका। खाना क्या, मैंने पूजन के लिए बना लिया है, और मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बच्चों को खाना दूंगी और तभी गरम गरम पूड़ियाँ वगैरह सेकूंगी। तो अभी हमारा पूजा का टाइम हो चुका है, तो पूजन करूँगी। और कुछ के पापा हैं हस्बैंड जी, तो वो भी कर लेंगे साथ में। आज ड्यूटी पर थोड़े लेट जाएंगे, तो इसलिए तो उनके साथ मैं भी पूजा कर लूँगी। वैसे तो हर रोज़ अकेले ही करते हैं, और बच्चे भी हैं आज, तो नवमी के दिन आज कुशु की भी छुट्टी थी, तो कुशु और युगु दोनों लोग अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है और मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ लौंग जोड़ा चढ़ाते हैं। तो लौंग जोड़ा चढ़ा के उसके बाद मैं पूजन करती हूँ। तो सारा जो पूजन के लिए मैंने खाना बनाया था, भोग बनाया था, वो भी मैं ले आई हूँ। तो दोनों लोग पूजा कर ले रही हूँ। तो बच्चों को भी पूजा करा दी, मैंने भी कर ली, और अब आया टाइम खाना खाने का। तो बच्चों को सब लोगों को मैंने खाना लगा दिया है, पूड़ियाँ दे दी हैं खाने को। तो हस्बैंड भी वो भी जाएंगे ड्यूटी, तो उनको सब लोगों को खाना लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट और भी है, तो वो भी पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ, और सेकने के बाद मैं खाना खाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल हस्बैंड को दे दिया है, बच्चों को दे दिया है, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। और उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो आज ना है यही हमारा हो गया है अष्टमी और नवमी का दोनों दिन का ब्लॉग बना हुआ है। एक्स्ट्रा मैंने आज कुछ नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो अब जाऊंगी, तो पूड़ियाँ भी हमारी सिक चुकी हैं, और तो सब लोगों को दे दूंगी। तो हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।